हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। राजस्थान जीके के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान कला और संस्कृति में राजस्थान के दुर्ग, और पिछली क्लास में हमने भटनेर दुर्ग और शिवाना दुर्ग के विषय में डिटेल से बात की थी। वैसे तो हमें जालोर और शिवाना दुर्ग दोनों को साथ में पढ़ना चाहिए, पर कोई दिक्कत नहीं है, पिछली क्लास में हमने उसको कर लिया था। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, भाई जालोर दुर्ग की कुंज किसे कहते हैं, तो वो शिवाना दुर्ग को कहते हैं। तो ये याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जालोर दुर्ग की बात करने वाले हैं, कहाँ पर ये जालोर में ही है, और ये दुर्ग यहाँ पर देख सकते हैं भाई, बहुत ही शानदार सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जालोर दुर्ग से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है भाई, ये सूखड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। ओके, ये कनकाचल या सोनगिरी पर्वत पर स्थित है, यानी कि ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। कनकाचल या सोनगिरी पर्वत पर स्थित है, गिरिदुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। इसे सोनगिरी, सोनगढ़ या सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। भाई जैसलमेर दुर्ग हमने पढ़ा, उसे श्रवणगिरी आधा से वाला, और सोनारगढ़ के नाम से जानते हैं, इसको सुवर्णगिरी के नाम से जानते हैं, सोनगिरी या सोनगढ़ कहते हैं। जबालीपुर इसे कहा जाता है भाई, कनकाचल या कंचनगिरी दुर्ग भी दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये कुछ उपनाम है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सूखड़ी नदी के किनारे है और इनके उपनाम जरूर याद रख लेना भाई, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ रह गया, ओके। देखिए, अब कि इसके निर्माण से संबंधित फैक्ट निकल करके आता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो नागवट फेस्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो कि एक प्रतिहार शासक था। और ये जो बताते हैं ये दशरथ शर्मा बताते हैं भाई। क्वेश्चन बन सकता है, दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग के निर्माता कौन है, तो नागवट फेस्ट हो जाएगा, प्रतिहार शासक। ओके, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और याद रख लेना भाई, GH ओझा के अनुसार पूछे तो धारावर्ष परमार शासक हो जाएगा। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है भाई, पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो धारावर्ष परमार शासक ने करवाया। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है भाई, GH ओझा के अनुसार हम बात करते हैं तो जालोर दुर्ग का निर्माता कौन है, तो धारावर्ष परमार हो जाएगा। ओके, पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन व सुदृढ़ दुर्ग इसे माना जाता है, राजस्थान जालोर दुर्ग को। मारवाड़ व गुजरात की सीमा पर स्थापित है ये। हसन निजामी की जो रचना है ताज उल मासिर, उसमें ये कहा गया कि यह दुर्ग इतना शक्तिशाली है कि कोई भी आक्रमणकारी इसके दरवाजे नहीं खोल पाया। ये जब उस समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है तो उस समय की बात है ये। तो उस समय हसन निजामी ने ये कहा कि ये दुर्ग इतना शक्तिशाली है कि कोई भी आक्रमणकारी इसके दरवाजे नहीं खोल पाया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं भाई, याद रख लेना। दशरथ शर्मा के अनुसार निर्माता नागवट फेस्ट, और GH ओझा के अनुसार हम बात करते हैं तो GH ओझा के अनुसार हो जाएगा आपका धारावर्ष परमार। ओके, इसके उपनाम याद रख लेना, और ये सेंटेंस जरूर याद रख लेना, पूछा जा सकता है। जालोर दुर्ग के अंतर्गत और क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं भाई, 778 ईस्वी यानी विक्रम संवत 835 में उद्बोधन सूरी यहाँ पर एक विद्वान हुआ करते थे, जिन्होंने एक रचना रची जिसका नाम था कुवले माला ग्रंथ। कुवले माला ग्रंथ की रचना की थी उद्बोधन सूरी में, इसी जालोर दुर्ग में रहकर। और ये 18 भाषाओं में उल्लेख किया गया भाई, उद्बोधन सूरी की जो रचना कुवले माला, इसका 18 भाषाओं में, और इन 18 भाषाओं में राजस्थान की मरु भाषा भी शामिल की गई है, ये याद रख लेना भाई। जोधपुर के महाराजा जो मान सिंह थे, इन्होंने इसी जालोर दुर्ग में शरण ली थी। रणछोड़ दास, मथुरा दास माथुर, गणेशी लाल व्यास, जोधपुर के प्रजामंडल के जो जितने भी अन्य क्रांतिकारी थे, उन सभी को इसी जालोर दुर्ग में नज़रबंद किया गया था। अभी हमने जयनारायण व्यास से संबंधित बात की थी, तो उनको कहाँ किया गया था, उनको सिवाना दुर्ग में, जबकि जालोर दुर्ग में इनको किया गया था रणछोड़ दास, मथुरा दास माथुर, गणेशी लाल और जोधपुर के जो अन्य क्रांतिकारी थे, उनको यहाँ पे नज़रबंद किया गया था। आगे देखिए भाई, जालोर दुर्ग में और मंदिर और कुछ भवन कौन कौन से मिल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जालंधर नाथ की गुफा व छतरी स्थित है, जालंधर नाथ की गुफा व छतरी है। अलाई दरवाज़ा या मस्जिद यहाँ पर स्थित है, जिसे हम तोपखाना मस्जिद भी कहते हैं भाई, अलाई दरवाज़ा या मस्जिद, जिसे तोपखाना मस्जिद भी कहा जाता है। खिलजी मीनार, इसी को हम अलाई जो दरवाज़ा मस्जिद है ना, इसी को अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहते हैं भाई। मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, याद रख लेना। ये खिलजी की मीनार यहाँ पर स्थित है। संत मलिक शाह की दरगाह यहाँ पर है भाई, संत मलिक शाह की दरगाह यहाँ पर है। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ यहाँ पर
उपस्थित है, देख सकते हैं या स्थित है। परमारकालीन कीर्ति स्तंभ, मानसिंह महल यहाँ पर स्थित है। दहिया पोल, ये दरवाजे का नाम है भाई, दहिया पोल यहाँ पर है। विरमदेव की चौकी यहाँ पर है, विरमदेव की चौकी। जोग माया व चामुंडा माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है। सोवन बावड़ी है जो मीठे पानी की झील है, ये याद रख लेना भाई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद तो ये जालोर दुर्ग में है, और एक संत मलिक शाह की दरगाह यहाँ पर स्थित है जालोर दुर्ग के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रख लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, इस पे भी साका हुआ, यहाँ का साका भी प्रसिद्ध है भाई। तो 1311 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण हुआ था। तो उस समय आक्रमणकारी जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे भाई। आक्रमणकारी कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी थे आक्रमणकारी। एक मिनट, आक्रमणकारी थे अलाउद्दीन खिलजी, और सेनापति थे इनके कमालुद्दीन गुर्ग, जो अभी हमने पीछे पढ़े थे साके, उसी के अकॉर्डिंग जो सिवाना दुर्ग में थे वही सेनापति यहाँ पे था। तो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी, सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग, और यहाँ पर जो विश्वासघाती था वो दहिया राजपूत बिक्का था, ये याद रख लेना भाई। सिवाना दुर्ग में भी हमने पढ़ा था कि विश्वासघाती कौन था वहाँ पर, बावला पंवार, और यहाँ पर था दहिया राजपूत बिक्का, याद रख लेना ये। तो यहाँ पर केसरिया होता है, जौहर होता है, दोनों साथ में होते हैं तो साका होता है। यानी कि केसरिया करने वाले जो शासक थे कानड़ दे के नेतृत्व में केसरिया होता है, और रानी जेतल दे के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर होता है। और इसी के अंतर्गत जो पुत्र, इनका जो पुत्र था विरमदेव सोनगरा, वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसी युद्ध के अंतर्गत विरमदेव सोनगरा थे, वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं भाई, याद रख लेना ये, ठीक है। जौहर रानी जेतलदे के नेतृत्व में होता है, और ये जालोर का एकमात्र शाखा था भाई, यानी कि एक ही शाखा हुआ जालोर में। और ये केसरिया कानड़ दे के नेतृत्व में, जौहर रानी नेतलदे के नेतृत्व में। अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है और इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर देता भाई। देखिए, ये सिवाना दुर्ग पड़ा था, तो सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा था? खेराबाद रखा था, खेराबाद। और यहाँ पर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया, और प्रशासक किसे नियुक्त कर दिया? कमालुद्दीन गुर्ग को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना ये चीज़ें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये नाम भी पूछा गया है पहले कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार करके इसका नाम क्या रखा, तो क्वेश्चन बन सकता है भाई, क्या रखा था? जलालाबाद। ओके, आगे देखिए, पद्मनाभ द्वारा रचित रचना। ये पद्मनाभ जो थे, यहीं पर ये जो पूरी जानकारी है ना, ये कहाँ से मिलती है? तो पद्मनाभ की जो रचना है, एक तो कानड़देव प्रबंध और एक वीरमदेव सोनगरारी बात, इन दोनों रचनाओं से इनकी कंप्लीट जानकारी मिलती है जालोर दुर्ग के बारे में। और यहाँ की एक कहावत है भाई, इस दुर्ग से संबंधित राई का भाव राते ही गया। तो ये कहावत भी कई बार पूछ ली जाती है, तो ये याद रख लेना। वैसे तो ये हिस्ट्री से संबंधित है, लेकिन कई बार क्वेश्चन बन जाता है भाई, राय का भाव राते गया, ये कौन सी दुर्ग से संबंधित है? तो थोड़ा सा ये पता होना चाहिए भाई, ये जालोर दुर्ग से संबंधित है। तो हमारा ये जालोर दुर्ग है यहाँ पर कंप्लीट होता है भाई। आज हम जो नेक्स्ट दुर्ग पढ़ने वाले हैं वो है लोहागढ़ दुर्ग। कहाँ पर है ये? भरतपुर में है, और ये आप देख सकते हैं भाई, ये है लोहागढ़ दुर्ग, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लोहागढ़ दुर्ग से संबंधित क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। इसी को भरतपुर दुर्ग भी कहते हैं भाई, इसी को भरतपुर दुर्ग कहा जाता है। मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। पारिक दुर्ग की श्रेणी में इसलिए आता है भाई, चारों ओर इसके खाई बनी हुई है। अजय दुर्ग है, यानी कि आज तक कोई भी शासक बाहर से आकर के इसको जीत नहीं पाया भाई। राजस्थान का नवीनतम दुर्ग इसे माना जाता है भाई। वैसे तो सबसे नवीनतम दुर्ग पूछे तो वो तो मोहनगढ़ हो जाएगा, जैसलमेर का। और ऐसे नॉर्मली नवीनतम दुर्ग पूछे तो ये आपका हो जाएगा भाई लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का। राजस्थान में सबसे गहराई में स्थित दुर्ग है, सबसे गहराई में स्थित दुर्ग ये है। इसका निर्माण देखिए, ये क्वेश्चन बना, अभी पूछा गया है कि लोहागढ़ दुर्ग या भरतपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था 1733 ईस्वी में। राजस्थान का सिंह द्वार इसे कहा जाता है। पूर्वी सीमांत प्रहरी इसे कहते हैं, पूर्वी साइड में होने के कारण पूर्वी सीमांत प्रहरी कहते हैं। और इसका आकार जो होता है ये आयताकार है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं भाई जो आपको याद रखनी है कि इसका निर्माण सूरजमल के द्वारा। पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। अजय दुर्ग है, आज तक कोई जीत नहीं पाया इसे, मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। और भरतपुर दुर्ग के नाम से इसे जाना जाता है, सबसे नवीनतम दुर्ग इसे मानते हैं। ओके,
आगे देखिए और इसमें क्या क्या स्थित है भाई, उसकी और बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जवाहर बुर्ज बना हुआ है, जवाहर सिंह की दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था, जवाहर बुर्ज का। और इसी बुर्ज में यहाँ के जो शासक होते हैं उनका राज तिलक होता है, ये भी याद रख लेना। दोहरी प्राचीर है यहाँ पर, मतलब डबल दीवार है भाई। और बाहरी जो दीवार है वो तो मिट्टी से निर्मित है और आंतरिक जो है वो ईंट पत्थर से निर्मित है। ठीक है। इसमें देखिए दरवाज़ों की जब बात आती है, टोटल 10 दरवाजे हैं, उनमें सबसे जो प्रमुख दरवाज़ा है वो सूरज पोल है, ये भी याद रख लेना। फतेह बुर्ज यहाँ पर है और फतेह बुर्ज जो है ये अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। देखिए जवाहर बुर्ज है ये तो दिल्ली पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया और फतेह बुर्ज आपका अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया। और प्रमुख आक्रमणकारी अगर पूछे आपके वे लोहागढ़ दुर्ग पर आक्रमणकारी में देखिए मुगलों के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया, मराठाओं के द्वारा आक्रमण किया गया, अंग्रेज के द्वारा आक्रमण किया गया 1805 ईस्वी में जनरल लेक के द्वारा, लेकिन ये सभी आक्रमण असफल रहे थे और इसी की कारण इसको हम अजय दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। आज तक कोई भी इसे जीत नहीं पाया। आगे देखिए और प्रमुख दर्शनीय स्थल में देखिए यहाँ पर कोठी खास या खास कोठी भी लिखा हुआ मिल सकता है। महल खास यहाँ पर स्थित है, रानी किशोरी का महल है, रानी लक्ष्मी का महल है। प्रमुख मंदिर की बात करें तो यहाँ पर गंगा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, राजेश्वरी का मंदिर है, बिहारी जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। तो ये प्रमुख दर्शनीय स्थल व प्रमुख जो मंदिर हैं उनकी हमने यहाँ पर बात कर ली, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखिए भाई यहाँ पर एक कहावत है, ये कई बार पूछी गई है भाई, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार तो ये ऐसे पूछा जा सकता है भाई 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा, ये कौन से दुर्ग से संबंधित है, तो लोहागढ़ दुर्ग हो जाएगा। या फिर ये भी बन सकता है कि ये किससे संबंधित है, नीचे इनके नाम दे दिए जाएंगे, दुर्जन लाल और माधो सिंह, इनके नाम भी याद रख लेना। यहाँ पर अष्ट धातु किवाड़ भी स्थित है भाई, अष्ट धातु किवाड़, और ये जवाहर सिंह के द्वारा 1764 ईस्वी में लाल किले से उखाड़ कर लाए गए थे, वो यहाँ पे लगा दिए। तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, दोनों ही फैक्ट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। आगे हम चोमू का किला साथ में देख लेते हैं भाई, इसी के साथ में चोमू का किला और देख लेते हैं। देखिए चोमू के किले की बात करें तो ये रघुनाथगढ़ इसके उपनाम है, धाराधारगढ़ इसे कहते हैं, चोमूहागढ़ इसे कहा जाता है। और कहाँ पर स्थित है, चोमू जयपुर के अंदर स्थित है ये। इसका निर्माण ठाकुर करण सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1595 से 1597 ईस्वी के मध्य। और इसका जीर्णोद्वार वो रघुनाथ सिंह ने करवाया था, तभी रघुनाथगढ़ भी कहते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ निर्माण से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है और कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, तो ये याद रख लेना भाई। ये चोमू का आपका किला भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, 2 किले आज हमने पढ़ लिए, नेक्स्ट क्लास में और जो रह जाता है वो आगे हम बात करेंगे।